अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय लाभ की 18,000 करोड़ की नवीनतम किश्त जारी की और ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस और कम्युनिस्टों तक पर जोरदार निशाना साधा, जो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत कर रहे हैं और कृषि कानूनों को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और उसके बाद किसानों से बातचीत की। अरुणाचल प्रदेश के किसान गगन पेरिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की शुरुआत की। गगन पेरिंग ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें किसान निधि के तहत 6,000 रुपए मिले, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ऑर्गेनिक खाद और दवा खरीदने में किया। उन्होंने बताया कि उनके साथ 446 किसान जैविक खाद से अदरक उगाते हैं। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने पेरिंग से पूछा, आप छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते हैं, तो क्या उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट खरीदे या आपकी जमीन भी ले ली? पीएम के सवाल पर गगन पेरिंग ने कहा, हाल ही में एक कंपनी से उनका एग्रीमेंट हुआ, जितनी उपज है उसे ही ले जाने की बात हुई, जमीन की नहीं। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि उनकी जमीन सुरक्षित है। पेरिंग के इस जवाब के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों की फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। देश के किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशी हम सभी के जीवन में खुशी बढ़ा देती है। आज का दिवस तो बहुत ही पावन है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर आया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे आज इस बात का अफसोस है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतना लंबे समय तक रोक रखा है। विपक्ष पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता बहुत बारीकी से देख रही है। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो दल यहाँ किसान के नाम पर दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने में लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर उन्होंने बंगाल को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया, ये सारा देश जानता है। पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहाँ फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हो, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, केरल में ये व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय नहीं है। क्यों आप लोग दोगली नीति को लेकर चल रहे हो? पीएम मोदी ने आगे कहा कि किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको सच सुनना पड़ेगा। ये लोग अखबार और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। ये वही लोग हैं जो वर्षों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद छोटा किसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।